दोस्तों, आप सब इंश्योरेंस एडवाइजर जब क्लाइंट के पास जाते हैं तो आपका एक ही मकसद होता है कि भाई किसी तरीके से हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी सेल हो जाए, हमारी पॉलिसी क्लाइंट आज ही खरीद ले। लेकिन बाधा कहां पर आती है? बाधा आती है जब क्लाइंट आपसे वो सवाल करता है जिन सवालों का जवाब आप क्लाइंट को नहीं दे पाते हैं। ऐसे 10 सवाल जो हर एक इंश्योरेंस एडवाइजर के सामने बार बार रिपीट होते रहते हैं और क्लाइंट इन 10 सवालों में से कोई सवाल आपसे कर लेता है और आपको जवाब ही नहीं पता होता है कि हम इस क्लाइंट को क्या जवाब दें इस सवाल का। और जिसका नतीजा होता है कि आपकी जो पॉलिसी क्लोज हो सकती थी वो पॉलिसी आपकी क्लोज नहीं हो पाती है और आपका बिजनेस नहीं उठ पाता है, यानी कि आपका बिजनेस क्लोज नहीं हो पाता है। और नतीजा, आप जिस सपने के साथ इंश्योरेंस में आए थे, आप जिस उम्मीद के साथ इंश्योरेंस में आए थे, वो आपका कहीं ना कहीं अधूरा रह जाता है और आप एमडीआरटी नहीं कर पाते। आखिर वो 10 कौन से सवाल हैं जो आपके सामने इंश्योरेंस के लिए क्लाइंट आपसे बार बार रिपीट करता है? उन 10 सवालों की तैयारी के साथ हम तब जाएंगे जब हमें पता होगा। तो आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं वो 10 सवाल जो हर एक इंश्योरेंस एडवाइजर के सामने आते हैं। कौन से वो 10 सवाल हैं और कैसे हम उन 10 सवालों को सही तैयारी के साथ में अपने क्लाइंट के पास जाएं, आज इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और सबसे पहले समझते हैं दोस्तों, हम क्लाइंट के पास जा रहे हैं तो हमें पहले तैयारी करके जानी, बिना तैयारी के नहीं जाना है। और हमें पता होना चाहिए कि अगर क्लाइंट हमसे ये सवाल करेगा तो हम क्लाइंट को इस तरीके से हैंडल करेंगे। तो आज हम इस वीडियो में सिर्फ सवालों पर बात कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इनके जवाब भी आपको बताएं कि इस सवाल का जवाब किस तरीके से दिया जाए, तो आप कमेंट कर दीजिए, हम आपके लिए एक सेपरेट वीडियो लाएंगे और इन सवालों का जवाब भी आपको बताएंगे। सबसे पहला सवाल जो आपके सामने आ सकता है, बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर के सामने क्लाइंट कहता है कि भाई मुझे पॉलिसी तो लेनी है लेकिन मुझे नहीं पता है कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में कौन सी लूं। तो सीधे सीधे इस सवाल का जवाब है, क्लाइंट के पास बैठिए, उससे बात कीजिए, उसकी फैमिली के बारे में जानिए, उसमें फैमिली में कौन कौन अर्निंग पर्सन है ये जानिए और फिर क्लाइंट को बताइए कि सर आपकी फैमिली में आपका छोटा बच्चा है तो आपको चिल्ड्रन पॉलिसी लेनी चाहिए। अगर वो अनमैरिड है, वो चाहता है कि रिटायरमेंट पर यानी कि 60 साल के बाद जाके उसको इनकम मिले, तो आप उसको बताइए कि सर आप रिटायरमेंट पॉलिसी के लिए जा सकते हैं। अगर वो चाहता है कि उसको बीच बीच में पैसा मिलता रहे तो आप उसको मनी बैक पॉलिसी बताइए। और अगर वो चाहता है सिर्फ प्रोटेक्शन उसको मिले तो आप सिर्फ और सिर्फ उसको टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी दीजिए। और अगर वो सिर्फ एक ही बार में पैसा लगाना चाहता है तो आप उस क्लाइंट को सिंगल प्रीमियम पॉलिसी दे सकते हैं। ऐसा मत कीजिएगा कि क्लाइंट की जरूरत अलग है और आप क्लाइंट को दूसरी पॉलिसी दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं क्लाइंट को लगेगा कि ये आपको पॉलिसी जबरदस्ती बेचना चाह रहा है। तो पहले सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। दूसरा सवाल क्लाइंट करता है कि भाई यार मैं टर्म इंश्योरेंस लूं या फिर एंडोमेंट पॉलिसी लूं, दोनों में क्या फर्क है? और इंश्योरेंस एडवाइजर सही तरीके से नहीं बता पाते हैं। तो क्लाइंट के पास बैठिए, क्लाइंट से समझिए कि सर आपकी इनकम कितनी है और कितना इंश्योरेंस कवर आपके पास अभी चल रहा है। अगर उसके पास कोई इंश्योरेंस नहीं है और उसको 1 करोड़ 2 करोड़ का इंश्योरेंस कवर उसकी जरूरत है तो आप उस क्लाइंट को सिर्फ टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी दीजिए। या फिर आप ये भी कर सकते हो, अगर क्लाइंट की आपने नीड को एनालाइज किया और आपने देखा कि इसको 2 करोड़ के इंश्योरेंस की जरूरत है तो आप उसको एक पॉलिसी दीजिए जिसमें प्योर टर्म इंश्योरेंस हो और साथ में आप उस क्लाइंट को एंडोमेंट पॉलिसी भी दे सकते हैं। क्लाइंट को बताइए कि सर हमने 2 पॉलिसी का कॉम्बिनेशन बनाया। पहली पॉलिसी टर्म इंश्योरेंस है, यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। कल अगर भगवान ना करे आपके साथ में कोई हादसा हो जाता है, आप नहीं रहते हैं, तो आपके परिवार को जितना भी टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी का सम एश्योर्ड है वो नॉमिनी को मिल जाता है। और दूसरा एंडोमेंट पॉलिसी। सर एंडोमेंट पॉलिसी में आपका इंश्योरेंस कवर भी होता है और आपको मैच्योरिटी पर रिटर्न्स भी मिलते हैं। और इसके साथ साथ अगर बिटवीन यानी कि पॉलिसी पीरियड के बीच में अगर कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है आपके साथ में तो आपके परिवार को हर साल रेगुलर इनकम भी मिलती रहेगी। तो ऐसे केस में आप अपने क्लाइंट को एंडोमेंट पॉलिसी दे सकते हैं, जैसे एलआईसी की जीवन लक्ष्य पॉलिसी या फिर दूसरी कोई पॉलिसी आप दे सकते हैं। तीसरा सवाल सबसे बड़ा जो होता है, वो क्लाइंट कहते हैं यार म्यूचुअल फंड का कोई है आपके पास ऐसा पॉलिसी जो म्यूचुअल फंड की तरह हो? तो आप उस क्लाइंट को बता सकते हैं कि सर हाँ हमारे पास ऐसा प्लान है, यूलिप प्लान यानी कि यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, जो बिल्कुल म्यूचुअल फंड की तरह काम करेगा। और इसमें एडिशनल क्या होगा कि आपका रिस्क कवर भी रहेगा। यानी कि आप अगर पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं यूलिप प्लान में, जिसमें जिस तरीके से म्यूचुअल फंड में आपका पैसा इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट होता है उसी तरीके से यूलिप प्लान में भी आपका पैसा इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट होगा और साथ साथ आपका इंश्योरेंस कवर भी रहेगा। चौथा सवाल जो इंश्योरेंस एडवाइजर के सामने आ सकता है, सबसे ज्यादा कौन सी पॉलिसी लोग पसंद करते हैं? क्लाइंट पूछता है ना आपसे, अच्छा ये बताओ यार सबसे ज्यादा कौन सी पॉलिसी आपकी बिकती है? तो आप उस क्लाइंट को किसी एक पर्टिकुलर पॉलिसी का नाम मत बताइएगा। आप गलती करते हैं कि आप किसी एक पॉलिसी का नाम बता, आप कहिए कि सर पॉलिसी तो सभी बिकती हैं, टर्म इंश्योरेंस भी बिकता है,
एंडोमेंट पॉलिसीज भी बिकती हैं, यूलिप प्लान भी बिकता है। लेकिन जरूरी है कि पहले आप अपनी नीड को समझिए, आपकी नीड क्या है, आपकी जरूरत क्या है, और अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग ही आप सर पॉलिसी लीजिए। हो सकता है किसी क्लाइंट को सिर्फ प्योर रिस्क प्लान चाहिए, आप तो वो क्या लेता है, वो टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है। हो सकता है किसी क्लाइंट को अपने बच्चे के लिए प्लान चाहिए, लेकिन वो क्या करेगा, वो अपने बच्चे के लिए प्लान लेगा, लेकिन आप बच्चे के लिए प्लान नहीं लेना चाहते हैं, राइट? तो आप मैरिड नहीं है, आप सिंगल हैं, तो आप कैसे चिल्ड्रन प्लान ले पाएंगे, राइट? तो सर डिपेंड करता है आपकी जरूरत के ऊपर, राइट? इसके बाद सवाल नंबर 5 आता है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कैसे तय करें, हम कितना इन्वेस्ट करें, हम कैसे तय करें? तो इसका सीधा सीधा जवाब है दोस्तों, एक सिंपल फॉर्मूला है, क्लाइंट का एनुअल पैकेज जो है, राइट, वो आप पूछिए क्लाइंट से, फिर आप देखिए मंथली कितना उसको इनकम आती है, तो आप क्या कर सकते हैं, जितना उसका मंथली इनकम है आप उतना प्रीमियम उसको सालाना दे सकते हो, यानी कि वो अफोर्ड कर सकता है आराम से। क्लाइंट को बोले कि सर जितना आपका मंथली इनकम होता है वो प्रीमियम आप आराम से पे कर सकते हैं, और नहीं तो आप कर सकते हैं जो आपकी एनुअल इनकम है उस एनुअल इनकम का 20 टाइम्स आप ले सकते हैं, राइट? इतना ह्यूमन लाइफ वैल्यू के अकॉर्डिंग आपका इंश्योरेंस कवर होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल दोस्तों जो इंश्योरेंस एडवाइजर के सामने आ सकता है वो है कि अगर क्लाइंट प्रीमियम देना बंद कर दे तो क्या होगा? पूछता है ना क्लाइंट, भाई ये मैं पॉलिसी मैंने ले ली, अगर कल मैं प्रीमियम नहीं दे पाया तो क्या होगा, क्या इसका ग्रेस पीरियड कितना होता है, अगर मैं ग्रेस पीरियड के बाद प्रीमियम पे करूं तो क्या होता है? तो अपने क्लाइंट को सीधे सीधे बता दीजिए कि सर देखिए इंश्योरेंस पॉलिसी का फायदा तभी है जब आप समय पर प्रीमियम पे करें। आप प्रीमियम पे करते जा रहे हैं लेकिन आपने बीच में प्रीमियम पे नहीं किया 2 महीने तक या 3 महीने तक या 6 महीने तक प्रीमियम पे नहीं किया तो आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाएगी। और अगर आप ग्रेस पीरियड के बाद प्रीमियम पे नहीं कर पाते हैं और उस पीरियड के बीच में अगर डेथ हो जाती है तो सर क्लेम भी रिजेक्ट हो सकता है। तो अपने क्लाइंट को पहले ही बता दीजिए कि सर इंश्योरेंस का प्रीमियम आप समय से पहले पे करें, टाइम पर पे करें, तभी इंश्योरेंस पॉलिसी का फायदा है। और हमारे देश में क्या होता है दोस्तों, लोग इग्नोर करते रहते हैं, आज प्रीमियम की डेट है, भूल जाएंगे, अगर पता भी है तो सोचेंगे चलो 4 दिन बाद कर देता हूँ, 10 दिन बाद कर देता हूँ, 1 महीने बाद कर देता हूँ, और एडवाइजर के पास फोन आते हैं, अच्छा मैं आज अगर प्रीमियम पे नहीं करता हूँ 1 महीने बाद कर दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी? तो साफ साफ अपने क्लाइंट को बता दीजिए सर ये दिक्कत हो सकती है। अब मेरा आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर से सवाल है, इनमें से जितने भी सवाल मैंने आपको बताए इनमें से कौन सा सवाल आपके सामने आपके क्लाइंट ने आपसे पूछा है, कमेंट करके मुझे बताइए। और अगर आपसे कोई दूसरा सवाल क्लाइंट पूछता है या फिर आपको सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन मिलते हैं उस सवाल के ऊपर तो आप अपना ऑब्जेक्शन जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम कोशिश करेंगे उसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बनाएं। इसके बाद सवाल आता है, क्लाइंट पूछता है कि फ्री लुक पीरियड क्या होता है यार, ये मैंने सुना है फ्री लुक पीरियड में पॉलिसी कैंसिल करा सकते हैं। हाँ, तो क्लाइंट को बोलेगा सर बिल्कुल आप करा सकते हैं। फ्री लुक पीरियड का मतलब होता है कि अगर आपको पॉलिसी पसंद नहीं है, यानी कि जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं अगर आपको वो चीजें पॉलिसी में नहीं मिलती है तो सर आप अपनी पॉलिसी को फ्री लुक करा सकते हैं, यानी कि कैंसिल करा सकते हैं। तो जितना भी पैसा आपने पे किया वो पैसा आपका रिफंड हो जाएगा। इसके बाद एक सवाल आता है कि लाइफ इंश्योरेंस क्लेम अगर आ जाता है, अगर मेरी पॉलिसी यहां पर है दिल्ली में और मैं मुंबई में रहता हूं तो क्या मुझे क्लेम फाइल करने के लिए दिल्ली आना पड़ेगा? देखिए प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी में तो ऐसा नहीं है, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी में आप इंडिया की किसी भी ब्रांच में क्लेम फाइल कर सकते हैं, लेकिन LIC ऑफ इंडिया अभी सेंट्रलाइज नहीं हुई है, कहीं ना कहीं आने वाले समय में जरूर LIC ऑफ इंडिया सेंट्रलाइज हो जाएगी तो आप इंडिया की किसी ब्रांच में भी क्लेम फाइल कर सकते हैं। बट अभी के लिए आपको सेम ब्रांच में जाना पड़ेगा जिस ब्रांच से आपकी पॉलिसी है, नहीं तो आप पॉलिसी को अगर आपका ट्रांसफर एक शहर से दूसरे शहर में हो चुका है तो आप अपनी पॉलिसी को ट्रांसफर जरूर करा लीजिए अपनी नियर बाई ब्रांच में। 10वां सवाल दोस्तों जो आपके सामने आ सकता है वो है, कस्टमर को पॉलिसी खरीदते समय कौन सी जानकारियां नहीं छुपानी चाहिए? मतलब इस सवाल का जवाब मैं ऑलरेडी दे चुका हूं। आप स्मोकिंग करते हैं, आप अल्कोहल लेते हैं, कितनी मात्रा में लेते हैं, कितनी मात्रा में नहीं लेते हैं, आपको पहले से कोई बीमारी तो नहीं है, प्री एग्जिस्टिंग बीमारी आपकी अगर कोई है, आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी, आपको शुगर की बीमारी, आपको क्या है, कब आपका ऑपरेशन हुआ है, कब आपकी हार्ट सर्जरी हुई है, ये सारी चीजें आपको प्रपोजल फॉर्म में लिखनी चाहिए, कोई भी चीज हाइड नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों ये थे वो 10 सवाल जो कहीं ना कहीं इंश्योरेंस एडवाइजर के सामने आते हैं और इंश्योरेंस एडवाइजर से कस्टमर पूछता है, लेकिन इंश्योरेंस एडवाइजर इन सवालों को सही तरीके से अपने क्लाइंट से नहीं पूछ पाता है या उनका जवाब नहीं दे पाता है। तो आपको दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और हम चाहते हैं
कि आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर इस साल जरूर अपने सपने पूरे करें, एमडीआरटी करें, और जो भी रुकावटें आपकी इंश्योरेंस एजेंसी को आगे ले जाने में आ रही है, आप हमें कमेंट करके बताइए कि सर मुझे आगे जाने में ये प्रॉब्लम आ रही है, तो हम आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। दोस्तों, आपके लिए गुड न्यूज है, आप सब इंश्योरेंस एडवाइजर अभी सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं है, यानी कि आपको नहीं पता है कि किस तरीके से हम ऑनलाइन कस्टमर ढूंढ पाए। तो आप लोग अगर सीखना चाहते हैं कि कैसे हम कस्टमर ढूंढ पाए, तो आप लोगों के लिए मैंने लॉन्च किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सिर्फ उन लोगों के लिए है जो इंश्योरेंस में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं कैसे हम ऑनलाइन क्लाइंट ढूंढ पाए, कैसे हम ऑनलाइन कस्टमर ढूंढ पाए गूगल, यूट्यूब और फेसबुक के द्वारा, और कैसे हम अपनी वेबसाइट बना पाए। तो इसको ज्वाइन करने के लिए आपको सीधे सीधे गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और गूगल प्ले स्टोर पर मेरा नाम सर्च करना है, यानी कि अमित त्यागी। तो आपके सामने हमारी एप्लीकेशन होगी, उस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए, और आप वहां पर जाकर हमारा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में। धन्यवाद।